नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। भारत की शुरुआत में मौजूद एक छोटा सा पड़ोसी देश जो कभी भारत का सबसे करीबी साझेदार माना जाता था, आज उसी बांग्लादेश को लेकर नई दिल्ली में चिंता बढ़ रही है। वजह क्या है? पहली बार बांग्लादेश के सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग भारत की बजाय पाकिस्तान में हुई है। चीन अब बांग्लादेश में सिर्फ सड़क और पुल नहीं बना रहा, बल्कि नदियों, पानी और रणनीतिक परियोजनाओं में उतर रहा है। तीस्ता नदी समझौते को लेकर चीन सक्रिय है। गंगा और जल प्रबंधन में भी चीन की भूमिका बढ़ती नजर आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश धीरे धीरे भारत के प्रभाव से बाहर जा रहा है? क्या चीन दक्षिण एशिया में भारत को घेरने की नई रणनीति बना रहा है? और पाकिस्तान इस पूरे खेल में क्या चाहता है? आज इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इतने ज्यादा खास क्यों थे, ये आपको सबसे पहले समझना चाहिए। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सामान्य पड़ोसियों जैसे कभी नहीं रहे। 1971 में जब बांग्लादेश बना, तब भारत ने उसकी आजादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। उस समय पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन चल रहा था। पाकिस्तानी सेना पर अत्याचार के आरोप लगे, लाखों शरणार्थी भारत आए और फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और आखिरकार नए देश का उदय हुआ, नाम बांग्लादेश। यानी बांग्लादेश के जन्म में भारत की सीधी भूमिका थी। इसी वजह से लंबे समय तक माना जाता रहा कि ढाका और दिल्ली के रिश्ते हमेशा मजबूत रहेंगे। भारत ने बांग्लादेश को बिजली दी, रेल और सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाई, सीमा विवाद सुलझाए, व्यापार बढ़ाया, सुरक्षा सहयोग में इजाफा किया। यहाँ तक कि भारत ने पूर्वोत्तर राज्यों पर आसान बनाने के लिए, इस तक पहुंच आसान बनाने के लिए बांग्लादेश के रास्ते ट्रांजिट की योजना बनाई। दोनों देशों के रिश्ते इतने ज्यादा अच्छे माने जाते थे कि दक्षिण एशिया में इसे सक्सेस मॉडल कहा जाता था। लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। आखिर अचानक ये बदलाव क्यों हो रहा है? पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो बांग्लादेश की विदेश नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। ढाका अब सिर्फ भारत पर निर्भर नहीं रहना चाहता, वो चीन, अमेरिका, तुर्की और पाकिस्तान सहित कई देशों के साथ संबंध को मजबूत कर रहा है। इसे मल्टी अलाइनमेंट कहा जाता है, यानी एक साथ कई ताकतों से फायदा लेना। लेकिन भारत की चिंता तब ज्यादा बढ़ी जब कुछ घटनाएं लगातार सामने आने लगी। पहली घटना, बांग्लादेश के सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई। ये पहली बार था जब ऐसा हुआ है। पहले प्रशासनिक ट्रेनिंग, संस्थागत सहयोग और क्षमता निर्माण में भारत की ही बड़ी भूमिका होती थी। लेकिन अब पाकिस्तान की एंट्री एक प्रतीकात्मक बदलाव माना जा रहा है। दूसरी घटना, चीन का तीस्ता नदी परियोजना में सक्रिय होना। तीसरी घटना, चीन की ओर से बांग्लादेश में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश करना। चौथी घटना, बांग्लादेश की राजनीति में भारत विरोधी भावनाओं का इजाफा होना। और इन सभी घटनाओं को जोड़कर अगर देखा जाए तो चीन आखिर चाहता क्या है? अब यहाँ सबसे बड़ा किरदार आता है चाइना। चीन पिछले 15 सालों में दक्षिण एशिया में तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स और साथ में पाकिस्तान और अब बांग्लादेश, हर जगह चीन पैसा निवेश कर रहा है। सड़कें, बंदरगाह, रेलवे, पावर प्लांट, डिजिटल नेटवर्क। चीन का मॉडल बहुत सरल है। वो कहता है हम पैसा देंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, तेजी से काम करेंगे। कई छोटे देशों को ये मॉडल आकर्षक लगता है। बांग्लादेश भी तेजी से विकास कर रहा है और विकास चाहता है। उसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और रोजगार चाहिए और चीन यही मौका पकड़ा रहा है। बेल्ट एंड रोड क्या है? चीन की एक बड़ी वैश्विक योजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यानी कि BRI। इसका उद्देश्य दुनिया भर में चीन के व्यापार और रणनीतिक नेटवर्क को मजबूत करना है। इसके तहत चीन कई देशों में निवेश करता है, बंदरगाह बनाता है, रेलवेज में इन्वेस्ट करता है, हाईवेज बनाता है, ऊर्जा परियोजनाओं में इन्वेस्ट करता है। बांग्लादेश भी इसी परियोजना का हिस्सा है। चीन ने वहां अरबों डॉलर का निवेश किया और अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ व्यापार है या इसके पीछे रणनीतिक मकसद भी है। भारत और पश्चिमी देशों का मानना है कि चीन आर्थिक निवेश के जरिए राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ाता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है?
आप भारत के रणनीतिक विशेषज्ञों की अगर माने तो शब्द इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसका मतलब है हिंद महासागर और भारत के आसपास चीन की ऐसी परियोजनाएं और ठिकाने जो भविष्य में रणनीतिक फायदे दे सकते हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट, म्यांमार में क्योक कफ्यू पोर्ट, जिबूती में चीन का सैन्य बेस। और अब अगर बांग्लादेश में चीन का प्रभाव बढ़ता है तो भारत को लगता है कि उसका रणनीतिक घेरा और मजबूत हो जाएगा। और यही वजह है कि भारत बांग्लादेश में चीन की हर गतिविधि को ध्यान से देखता है। तीस्ता नदी का विवाद भी खास है। क्यों खास है, अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने इस बहस को और ज्यादा गंभीर बनाया। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से निकलकर बांग्लादेश जाती है। ये नदी दोनों देशों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में लाखों किसान इसी पानी पर डिपेंड करते हैं और समस्या ये है कि नदी का पानी सीमित है और दोनों देशों की जरूरतें बढ़ रही हैं। कई वर्षों से भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल समझौते की बात चल रही है, लेकिन अब तक अंतिम समझौता नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार की अलग चिंताएं हैं। राज्य का कहना है कि अगर ज्यादा पानी दे दिया तो उत्तर बंगाल प्रभावित हो जाएगा। यानी ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नहीं, घरेलू राजनीति का भी मुद्दा है। चीन तीस्ता में क्यों दिलचस्पी दे रहा है? अब यहाँ चीन की एंट्री होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन तीस्ता नदी परियोजना में निवेश और तकनीकी सहयोग देना चाहता है। इसमें नदी प्रबंधन, बांध, ड्रेजिंग, फ्लड कंट्रोल और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास शामिल हो सकता है। बांग्लादेश इसे विकास परियोजना की तरह देखता है, लेकिन भारत इसे सिर्फ विकास परियोजना नहीं मानता। भारत की चिंता है कि अगर चीन नदी और जल प्रबंधन जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में एंट्री लेता है तो उसे रणनीतिक जानकारी और प्रभाव दोनों मिल जाएंगे। याद रखिए, पानी भविष्य की राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है और यही बड़ा मुद्दा है। गंगा नदी पर एक नया समीकरण बन रहा है। बात गंगा की कर रहे हैं। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए जीवन रेखा है। दोनों देशों के बीच पानी बंटवारे को लेकर पहले भी समझौते हुए, लेकिन अब अगर चीन जल प्रबंधन में तकनीकी साझेदार बनता है तो भारत की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। क्योंकि नदियां सिर्फ पानी नहीं होती, वो कृषि, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, राजनीति और सुरक्षा से जुड़ी होती हैं। अगर किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव बढ़ता है तो वो भविष्य में दबाव का माध्यम बन सकता है। इससे पाकिस्तान को क्या फायदा है? आपके जहन में बार बार ये आ रहा होगा। सवाल पाकिस्तान का करते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान इस पूरे खेल में क्या चाहता है, क्यों वो प्लेयर बन रहा है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण रहे। पाकिस्तान लंबे समय से दक्षिण एशिया में भारत के प्रभाव को चुनौती देना चाहता है और अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरते हैं तो पाकिस्तान इसे अपनी कूटनीतिक जीत की तरह देखता है, खासकर तब जब 1971 का इतिहास दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी दीवार रहा। याद रखिए, बांग्लादेश की आजादी पाकिस्तान से अलग होकर हुई थी, इसीलिए दोनों देशों का करीब आना अपने आप में एक बड़ा बदलाव माना जाता है। भारत की सबसे बड़ी चिंता क्या है? पूर्वोत्तर भारत के लिए बांग्लादेश सिर्फ पड़ोसी देश नहीं है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का भूगोल बांग्लादेश से गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर आप नक्शा देखेंगे तो भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा बेहद सकरा चिकन नेक कॉरिडोर से जुड़ा है, यानी रणनीतिक रूप से ये क्षेत्र संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव है। बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते से भारत को कई फायदे मिलते हैं। व्यापार आसान होता है, परिवहन सस्ता होता है, सुरक्षा सहयोग मिलता है, उग्रवाद रोकने में मदद मिलती है। लेकिन अगर चीन और पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ता है तो भारत की सुरक्षा चिंताएं बढ़ जाएंगी। क्या बांग्लादेश भारत से नाराज है? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं बांग्लादेश में ये भावना बढ़ रही है कि भारत हमेशा बड़े भाई की तरह व्यवहार करता है। कुछ मुद्दे जिन पर वहां असंतोष देखने को मिलता है, जैसे कि तीस्ता जल समझौता बहुत लंबे समय से लंबित है, सीमा पर गोलीबारी के आरोप लगे हैं, व्यापार असंतुलन के आरोप लगे हैं, वीजा और यात्रा समस्याओं की बात होती है, घरेलू राजनीति में भारत के प्रभाव की बात होती है और इन मुद्दों का फायदा चीन उठाने की कोशिश कर रहा है। चीन खुद को बिना शर्त विकास साझेदार के रूप में पेश करता है। क्या चीन कर्ज के जाल में फंसाता है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। श्रीलंका का उदाहरण बार बार दिया जाता है। श्रीलंका चीन से भारी कर्ज लेने के बाद आर्थिक संकट में फंसा, फिर हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल की लीज पर चीन को देना पड़ा।
इसे डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी कहा जाता है। हालांकि चीन इस आरोप को सिरे से खारिज करता है। बांग्लादेश फिलहाल श्रीलंका जैसी स्थिति में बिल्कुल नहीं है। उसकी अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत श्रीलंका से बेहतर मानी जाती है, लेकिन भारत और पश्चिमी देशों को डर है कि ज्यादा निर्भरता भविष्य में समस्या बन जाएगी और समस्या बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। क्या भारत ने कुछ गलतियां की है? ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपनी गलतियों पर फोकस होना चाहिए। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं भारत ने कई बार अवसर गंवाए। उदाहरण के लिए तीस्ता समझौता पूरा नहीं हो पाया, परियोजनाओं में देरी हुई, लोगों के स्तर पर संपर्क उतना स्ट्रांग नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। चीन की तुलना में भारत की निवेश क्षमता हमेशा कम नजर आई है। यानी जहां चीन तेज विकास गति की परियोजनाएं देता है, भारत कई बार धीमा नजर आता है और ये मुश्किल है। भारत क्या कर सकता है ऐसी स्थिति में? भारत के पास अब सबसे बड़ा सवाल, भारत इस चुनौती से कैसे निपटे? पहला कदम, तीस्ता समझौते पर प्रगति दिखानी चाहिए भारत को। अगर भारत और बांग्लादेश पानी विवाद सुलझा लेता है तो चीन की भूमिका थोड़ी सी लिमिटेड जरूर होगी। दूसरा कदम, तेज इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग भारत को देना होगा। भारत को बांग्लादेश में तेजी से परियोजनाएं पूरी करानी होंगी। लोगों के बीच मजबूत संबंध स्थापित करना होगा, सिर्फ सरकार ही नहीं, छात्र, मीडिया, व्यापार, संस्कृति, इन सब के जरिए रिश्ते और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने होंगे। और चौथा कदम, पूर्वोत्तर को आर्थिक ताकत बनाना होगा। अगर पूर्वोत्तर का विकास तेज होगा तो भारत की रणनीतिक स्थिति में स्ट्रांगनेस यानी कि मजबूती आएगी। क्या बांग्लादेश पूरी तरह चीन के खेमे में चला जाएगा? ये सवाल आपके जहन में बार बार इस एक्सप्लेनर को सुनने के दौरान आया होगा। अभी ऐसा कहना थोड़ी जल्दबाजी है। बांग्लादेश भारत से पूरी तरह दूर नहीं हुआ है और हो भी नहीं सकता। कारण साफ है, भूगोल, व्यापार, बिजली, सुरक्षा, सांस्कृतिक संबंध, भाषा और इतिहास। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा बहुत गहरे हैं, लेकिन ये भी सच है कि अब बांग्लादेश सिर्फ भारत पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। वो चीन से पैसा चाहता है, अमेरिका से बाजार चाहता है, तुर्की से रक्षा सहयोग चाहता है और पाकिस्तान से नए रिश्ते की तलाश कर रहा है। यानी वो संतुलन की राजनीति खेल रहा है। आने वाले समय में क्या हो सकता है? आने वाले समय में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तीस्ता समझौता, ये समझौता कितनी जल्दी होता है तो भारत बांग्लादेश के रिश्तों में बड़ा सुधार आ सकता है। चीन की परियोजनाएं, अगर चीन नदी, बंदरगाह और रणनीतिक क्षेत्रों में गहराई से प्रवेश करता है तो भारत की चिंता बढ़ेगी। बांग्लादेश की घरेलू राजनीति, ढाका की राजनीति का असर सीधे भारत पर पड़ता है। अगर वहां भारत विरोधी राजनीति मजबूत होती है तो समीकरण रिवॉल्व होंगे और 360 होंगे। बांग्लादेश की चीन और पाकिस्तान से बढ़ती दोस्ती भारत के लिए सिर्फ एक कूटनीतिक खबर नहीं, ये दक्षिण एशिया की बदलती भू राजनीतिक कहानी है। ये पानी की राजनीति की कहानी है, ये चीन की बढ़ती ताकत की कहानी है, ये भारत की क्षेत्रीय चुनौती की कहानी है। लेकिन ये भी सच है कि रिश्ते पूरी तरह टूटे नहीं हैं। भारत और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे के लिए बेहद खास हैं, महत्वपूर्ण है। और अब सवाल है कि क्या भारत समय रहते अपनी रणनीति चेंज करेगा? क्या तीस्ता विवाद सुलझ पाएगा? क्या चीन दक्षिण एशिया में और ज्यादा मजबूत हो जाएगा? और क्या बांग्लादेश आने वाले समय में भारत और चीन के बीच संतुलन बनाकर चलेगा? दक्षिण एशिया की राजनीति का अगला अध्याय शायद इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमेगा और यही सवाल अगला मूव तय करेंगे। फिलहाल आज के इस एक्सप्लेनर में इस टॉपिक पे मैं पूजा मोहन पांडे साइनिंग ऑफ।